प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम्बल योरसेल्व्स बिफोर द लॉर्ड, प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करना, इस शीर्षक में एक कदम हम और आगे बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 33 अध्याय और उसके 12 और 13 पद से आज हम देखेंगे। 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। मेरे प्रियो, मनाशे जो राजा था और बहुत छोटी उम्र में वो राजा बन गया, उसने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के खिलाफ गया, उसने वो सारे गलत काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। और मेरे प्रियो, जब उसने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर के लिए गलत कार्य किए, और एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसे बंधुआई में भेज दिया और उसके ऊपर सेना ने चढ़ाई करी और उसे बंधुआई में अपने साथ यरूशलेम से लेकर चले गए। और मेरे प्रियो, जब वो बंधुआई में गया, जब उसके नकेल कस दी गई और उसे एक बंधुआई करके उसे ले गए, तब मेरे प्रियो ये 12 पद जो मैंने आपके सामने पढ़ा है वो यही है। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। जब वो संकट में पड़ा, जब वो समस्या में आया, तकलीफ में आया, जब लोग उसको, उस राजा था वो, और जब दूसरी सेना उसके ऊपर चढ़ाई करी और उसको बंधुआई में यरूशलेम से अलग लेकर चली गई, उसका राज, उसकी राजगद्दी, उसका सब कुछ छिन गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में गया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान से सुने। मनाशे जो परमेश्वर के विरोध में गया, जो परमेश्वर के खिलाफ गया, लेकिन जब उसके ऊपर तकलीफ हुई, जब उसके ऊपर दर्द हुआ, जब उसके ऊपर समस्या हुई, जब वो बंधुआई में गया, जब वो परीक्षा में गिर गया, तब मेरे प्रियो संकट में उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को वो मानने लगा। और लिखा है, अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप बहुत दीन होंगे और उससे प्रार्थना की, बहुत दीन हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना किया, वहीं पर मेरे प्रियो दूसरा इतिहास 33 अध्याय और उसका 13 पद कहता है, तब उसने प्रसन्न होकर, किसने? परमेश्वर ने। जब मनासे बंधुआई में गया, जब मनासे के रस्सियों से, जंजीरों से, लोहे की साकलों से जकड़ा गया और घसीट कर उसकी नाक के नथनों में नकेल बनाकर उसे घसीट कर यरूशलेम से बाहर लेके गए, जब उसका राजपाट, उसकी राजगद्दी छिन गई, मेरे प्रियो, मनाशे ने अपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को मानने लगा, परमेश्वर की ओर उसने अपनी दृष्टि करी। और लिखा है, परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। ये 13 पद में लिखा हुआ है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में
पहुंचाकर उसका राज लौटा दिया। तब मनाशे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। अभी तक मनाशे परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर के खिलाफ था, परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानता था, परमेश्वर के नीति नियमों का पालन नहीं करता था। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं, और ये जो शुभ संदेश है वो क्या है? मनाशे ने जब बहुत नम्र होकर अपने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके परमेश्वर को सिर्फ मेरी और आपकी वापसी चाहिए। इसलिए हमारा जो शीर्षक है वो यही है, प्रभु के समक्ष अपने आप को नम्र करना। Humble yourselves before the Lord। जब मनाशे ने अपने आप को बहुत दीन किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को शून्य किया, परमेश्वर को स्थान दिया, मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न हो गए। और क्या लिखा है? परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उसे यरूशलेम में पहुंचा दिया, जहां से वो यरूशलेम से उठाकर लोग उसको ले गए थे। छिन गया था उसका राजपाट, परमेश्वर वापस उसको यरूशलेम में लाते हैं, और लिखा है उसका राज लौटा दिया। उसका राज भी परमेश्वर ने उसे लौटा दिया, यानी वो पुनः राजा बन गया, पुनः राज्य करने लगा। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर अनुग्रहकारी, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाला, सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञान परमेश्वर है। आवश्यकता इस चीज की है कि मैं और आप बहुत नम्र होकर, बहुत दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख जाएं और उससे प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, जब जब मैं और आप नम्र होकर, बहुत नम्र होकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ये जो वैश्विक महामारी है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये जो मृत्यु का दूत इस समय छोड़ा गया है, वो मृत्यु का दूत वापस चला जाएगा जब मैं और आप बहुत नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। मनाशे नम्र होकर प्रार्थना किया, परमेश्वर उसे बंदवाई में से वापस यरूशलेम में ले आया और उसका राजपाट उसे वापस दे दिया। आज मेरे प्रियो, हमारी भी आवश्यकता है कि मैं और आप नम्र हो जाए, बहुत नम्र, बहुत दीन परमेश्वर के करीब हो जाए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर मुझको और आपको और हमारी पृथ्वी को ज्यों का त्यों कर देगा। हालेलुया। नीति वचन और उसका 15 अध्याय और उसका 33 पद इस प्रकार से कहता है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। मेरे प्रियो, महिमा जब प्रकट होने वाली होती है उससे पहले नम्रता होती है। यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, अपने आप को नम्र करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अभी इसी घड़ी मेरे प्रियो, आप अपने आप को नम्र कीजिए, परमेश्वर के आगे जाइए। मैं आपको परमेश्वर के वचन आधारित ये आश्वासन दे सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। यानी महिमा प्रकट होने से पहले नम्रता होनी चाहिए। जब मैं और आप नम्र होंगे, उसकी महिमा मेरे और आपके पृथ्वी के ऊपर, देश के ऊपर, राज्य के ऊपर, गांव-गांव के ऊपर, शहर-शहर के ऊपर, गलियों में उसकी महिमा प्रकट हो जाएगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूं, स्तुति करता हूं, महिमा करता हूं प्रभु, और सच में धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु, मनाशे ने आपकी ओर
ताका, आपको पुकारा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आप प्रसन्न हुए और आपने प्रभु से यरूशलेम दे दिया, उसका राजपाट दे दिया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही प्रभु हम आपको पुकारते हैं अपने इस देश के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, हर राज्य, हर देश, हर पिता परमेश्वर जाति के लिए परमेश्वर पिता, हर वर्ग के लिए परमेश्वर पिता, पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रभु हम आपसे नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता अनुग्रह कीजिए प्रभु, इस वैश्विक महामारी को समाप्त कर दीजिए और इस मृत्यु के दूत को आज्ञा दीजिए कि ये वापस चला जाए। प्रभु अनुग्रह करें और दया करें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मैं परमेश्वर का आभारी हूं, धन्यवादी हूं मेरे प्रियो मॉर्निंग मन्ना के लिए। आप सबका भी आभारी हूं और धन्यवादी हूं। आप सब अपने अच्छे उत्साहवर्धक कमेंट्स हमें भेज रहे हैं, लिख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है, बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए और बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु आप सबको अपने दूने अभिषेक से भरपूर करें और इस वैश्विक महामारी से बचाएं। जय मसीह।